Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Inside Organon shares Organon, Materia and Repertory lectures. इतने सारे lectures handwritten notes के साथ मिलते हैं कहीं? नहीं ना? तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप Inside Organon के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. Let's get started. Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video we will be discussing the working method of एंटीसोरिक रिपर्टरी. ठीक है, तो जो एंटीसोरिक रिपर्टरी थी डॉक्टर बोनी हसन की, उसके वर्किंग मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, इन दीज नोट्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड आई हैव जस्ट मेंशन्ड जो भी सीक्वेंस होता है, जो भी हायरार्की होती है सिम्टम्स की, दैट आई हैव मेंशन्ड. एंड फॉर एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस यू विल हैव टू रेफर द टेक्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर शशिकांत तिवारी. ठीक है, तो आपको उन टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. सो टॉकिंग अबाउट द वर्किंग मेथड्स, हियर वी हैव द फर्स्ट मेथड इन विच सिम्टम्स जो अरेंज्ड होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में अरेंज होते हैं. ठीक है, तो सिम्टम इन रिलेशन टू द पार्ट्स, इसमें ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड होते हैं. उनमें लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज और कंकॉमिटेंट्स मेंशन किए जाते हैं. उसके अलावा नेक्स्ट हायरार्की में नंबर आता है जनरल सिम्टम्स का, उसके बाद टाइम जनरल का, मतलब ऐसे सिम्टम्स जो कि जनरल किसी टाइम पर अपीयर होते हैं, फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग, एट आफ्टरनून या फिर एट नाइट. फिर नंबर आता है हायरार्की में जनरल एग्रेवेशन का एंड फाइनली जनरल एमिलियोरेशन. ठीक है, तो दिस इज द हायरार्की दैट इज टू बी फॉलोड in the first working method of antisoric repertory. ठीक है, रिपर्टराइजेशन करने के लिए पहला मेथड तो ये यूज किया जाता है. दूसरे मेथड की अगर हम बात करें तो कॉजेटिव मोडालिटी सबसे पहले मेंशन की जाती है, उसके बाद मेंटल सिम्टम्स, फिर फिजिकल जनरल्स एंड फाइनली पर्टिकुलर सिम्टम्स विथ इट्स. दिस इज मेंशन्ड दैट वी हैव टू note down all the complete details. ठीक है, particular symptoms with its complete details have to be mentioned. ठीक है, इसके जितने भी components हैं वो सारी चीजें mention किए जाते हैं. ठीक है, तो पहला मेथड था ये जिसमें रिलेशन जो पार्ट्स का था उसके सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स, टाइम जनरल, जनरल एग्रेवेशन और जनरल एमिलियोरेशन. और मेथड 2 में हम यूज करते हैं कॉजेटिव मेथड्स, mental symptoms, physical generals and finally particular symptoms. Now talking about the adaptability of antisoric remedies की जो repertory है वो, तो यहाँ पे mention किया गया है that the repertory of the antisoric remedy can be used in finding the simillimum in the following types of cases. ठीक है, तो adaptation क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये repertory हमारे काम आ सकती है. So that is known as adaptability. अगर आपके एग्जामिनेशन में एंटीसोरिक रिपर्टरी को एक्सप्लेन करने के लिए आता है so you'll have to mention this point as well. ठीक है, तो एंटीसोरिक रिपर्टरी कहाँ कहाँ यूज की जाती है, अगर कोई ऐसा केस है जो कि रिच है इन पर्टिकुलर विथ कंप्लीट सिम्टम, तब आप यूज कर सकते हो, या फिर अ केस विच इज रिच इन कंप्लीट सिम्टम विथ कंकॉमिटेंट. ठीक है, तो या तो पर्टिकुलर हो कंप्लीट सिम्टम के साथ या तो कंप्लीट सिम्टम हो कंकॉमिटेंट के साथ, या फिर जनरल मोडालिटीज के साथ अगर कंप्लीट सिम्टम है आप तो भी यूज कर सकते हो. और अगर कोई केस है जिसमें जनरल सिम्टम्स अच्छे से मेंशन किए गए हैं सो यू कैन यूज एंटीसोरिक रिपर्टरी इन दैट केस एज वेल. सो दीज वर द 4 adaptabilities where you can use एंटीसोरिक रिपर्टरी. ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉशन की. तो इट हैज लेस नंबर ऑफ रूब्रिक्स एंड रेमेडीज कंपेयर्ड टू द मॉडर्न रिपर्टरीज और द रिपर्टरीज पब्लिश्ड लेटर. तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है दैट दिस वाज द फर्स्ट रिपर्टरी व्हिच वाज सो मच लव्ड एंड जिसको बहुत ज्यादा अप्रेजल मिला था सारे फिजिशियन से. ठीक है, तो उसके बाद भी बहुत सारी रिपर्टरीज आई तो ऑब्वियसली उनमें चेंजेस हुए होंगे, मेडिसिन ऐड हुई होगी, तो इसमें लेस नंबर ऑफ रूब्रिक्स और मेडिसिन दोनों है. ठीक है, one should use this repertory to repertorize only those cases which has rubrics given in this book. ठीक है,
तो इस बुक में जितने भी रूब्रिक्स दिए गए हैं, किस बुक की बात की गई है, यहाँ पे एंटीसोरिक रिपर्टरी की बात की गई है। तो अगर जितने भी रूब्रिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, अगर वो रूब्रिक से रिलेटेड केस आता है तो आपको तभी इस बुक से रिपर्टराइज करना है, बिकॉज लेस नंबर ऑफ रूब्रिक्स आर देयर। सो आपका जो केस है उसमें जितने भी रूब्रिक्स यूज किए हुए हैं शायद वो यहाँ पर ना मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग द थेरापेटिक पॉकेट बुक, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड द वर्किंग मेथड and adaptability as well as caution of the antisoric repertory, जो कि बोनी हसन ने लिखी है। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक और चीज डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट जो डॉक्टर शशिकांत तिवारी की टेक्स्ट बुक है, आप उसे रेगुलरली रेफर करते रहिएगा, बिकॉज वो जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपको ये सारी चीज़ें समझने के लिए। ठीक है, ऑल्सो फ्रेंड्स, आई हैव रेफर्ड एंड मेड द नोट्स फ्रॉम दोज पार्ट्स एज वेल, जो कि एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बट यहाँ पे मेथड्स के एग्जाम्पल जो हैं वो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, तो वो आप वहाँ से रेफर करके उसे समझ सकते हो। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम मैं जो एग्जाम्पल्स है वो भी शेयर करूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।